Good morning, students. In 11th class, today we will be discussing about the resultant of two vectors and their magnitude. Okay? मैंने लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो हमने क्या किया है बेटा, हमने एक वेक्टर लिया है, जैसे वेक्टर ए लिया था, उसे पहले उसके दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई। फिर उन कंपोनेंट्स की फॉर्म में हमने उनका जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लिया, ठीक है। वो एक तरीका था, आपने इजीली वो कर लिया था, ठीक है। आज क्या करने वाले हैं हम, एक के बजाय अब आप दो वेक्टर्स की बात करेंगे। तो पहले उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, ठीक है। और ये हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टू प्रोडक्ट्स, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिजल्टेंट देखिएगा आप कैसे कि जो रिजल्ट कल आया था वही एग्जैक्ट रिजल्ट मेरा, इफ आई विल डू इट विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, वही एग्जैक्टली सेम आपका रिजल्ट आने वाला है। तो टुडे फर्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स and then I will be discussing about the vector product of two vectors and how to do these products, okay. And in the end we will be discussing about the resultant of two vectors and their magnitude, okay. So let us discuss first about the scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors, it is also known as dot product, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोथ हैव द सेम मीनिंग, यू मे से इट एज ए स्केलर प्रोडक्ट और यू मे से इट एज ए डॉट प्रोडक्ट, ओके। तो अब ये देखिए, स्केलर प्रोडक्ट मतलब जो क्वांटिटी बाद में आएगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, इट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। प्रोडक्ट किन का कर रहे हैं हम, किन्हीं दो वेक्टर्स का। तो किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर आप करेंगे और जो फाइनल क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्ट आया है, if it is a vector, oh sorry, it is a scalar, then this product is known as scalar product. Likewise I will tell you this, right? Work done is equals to force into displacement, okay. Work done is equals to force into displacement. So that force is a vector quantity, that displacement is also vector quantity. दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है, वर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी होता है, कैसी क्वांटिटी होता है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो सच ए प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज टू वेक्टर्स आर multiplied in such a way that the result is a scalar, so that is why it is known as scalar product, and it is also known as dot product because dot is there, okay. So let make it more general. Let us say that we have two vectors, vector A and vector B. I have two vectors, vector A and vector B. So scalar product of these two, scalar product of vector A and vector B, that is equals to A vector dot B vector, A vector dot B vector, okay. A vector dot B vector, यहां से निकल के जो आएगा, अगर मैं इसे और खोल दूं तो दैट विल बी ए बी cos थीटा, ओके। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। एंड यहाँ पे आपका ए और बी जो है, दीज आर ओनली मैग्नीट्यूड्स, ओके, दीज आर ओनली, please hold on a second, these vector A and vector B, the dot product of these two, यहाँ पे जो आपका A आया है and ये जो B आया है, these are only magnitudes. And how we can calculate the magnitude, we have done it. हमने A magnitude कैसे निकाला था कल, ax square plus ay square. In case I have more than two components, then it will be a z square, okay. Similarly B, that is also equals to bx square plus by square plus bz square, okay. So यहां से देखिए, यहां से आपका cos थीटा भी निकाला जा सकता है,
तो कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा आएगा बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए एंड बी, दीज आर ओनली मैग्नीट्यूड्स, ओके, और यू मे से इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ठीक है। सो वी हैव टू डू दिस, ये हम कर लेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और चीजें पढ़नी जरूरी है, ठीक है, जिसके बिना आपका ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने तीन यूनिट वेक्टर्स आपको बताए थे, जैसे आई कैप, जे कैप एंड की कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, यू या प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। So let us talk about these three unit vectors, that is I cap, J cap and K cap. I cap that will represent x a direction, you may say. Y cap में J cap will represent the y direction and K cap will represent the z direction. Okay. आई कैप जो है एक्स को डिटरमाइन बता रहा है, जे कैप वाई को, के कैप जेड को, ठीक है। सो अगर मैं इन यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट करूं, तो बेटा ये प्रॉपर्टीज आपकी याद रखनी है, आई डॉट आई दैट इज 1, इट इज द बेसिक दैट आई डॉट आई विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। जे डॉट जे that will also be equals to 1 and k dot k that is also equals to 1, ठीक है। I dot I 1, J dot J 1 and k dot k also 1। फिर अगर मैं और उसे करूं, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, और उसे अगर मल्टीप्लाई की जाए, जैसे आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, जे डॉट आई 0, ठीक है, और के मतलब अगर खुद में मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 आएगा, एंड अगर खुद से मल्टीप्लाई नहीं होती है दैट विल बी 0, दैट विल बी 0। ये आपको याद रहेगा, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 एंड बाकी सभी के लिए इट विल बी 0, मतलब आई डॉट जे भी 0, आई डॉट के भी 0, जे डॉट के भी 0, जे डॉट और जितने भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, आई डॉट जे। एंड एक और बात, इट इज, इसे आप बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आप इंटरचेंज कर दें तो इससे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में। इन केस अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट में काम कर देंगे तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ओके। फिर अब देखिए कि जैसे हमने कल निकाला था उसी तरह कैसे निकल के आएगा आपका मैग्नीट्यूड। Let us assume that a vector is equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, okay। So a vector into a vector, ठीक है, मतलब एक ही ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी, ठीक है। सो ये क्या आएगा, ये आएगा ए कोस थीटा, ठीक है, ए कोस थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कोस थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, तो कोस 0 क्या आ जाएगा 1, इट इज इक्वल्स टू
ठीक है, अगर कोई वेक्टर खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट देन इट विल बी द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वो रिजल्ट लेके आएंगे जैसे हमने कल किया था, ए डॉट ए करेंगे, मतलब इससे पहले ए को कंपोनेंट्स में लिखिए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर। समझ आया आपने, केवल ए वेक्टर की वैल्यू रख दी एंड ए वेक्टर की वैल्यू रख दी, ए डॉट ए आपको करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसके साथ करेंगे सबसे पहले, तो ए एक्स आई कैप इंटू ए एक्स आई कैप, तो ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर एंड ये आएगा आई डॉट आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। फिर यहां देखिए इसका इसके साथ करेंगे, तो ए एक्स ए वाई और आई डॉट जी, और यहां इसका इसके साथ करेंगे तो ए एक्स ए जेड एंड आई डॉट के प्लस, फिर इसका करेंगे आप इसके साथ, सो ए वाई ए एक्स आई सॉरी जे डॉट आई जे कैप डॉट आई कैप प्लस, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ए वाई का स्क्वायर जे डॉट जे कैप, एंड फिर इसका इसके साथ करेंगे तो फिर ए वाई जे कैप डॉट, मतलब ये आ जाएगा ए वाई ए जेड और जे कैप डॉट के कैप प्लस, अब इसका करिए ए जेड ए एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई सॉरी ए जेड ए वाई के डॉट जे, लास्ट में आ जाएगा ए जेड स्क्वायर के डॉट के एंड दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इधर ये स्क्वायर। अब देखिए अभी हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि खुद से मल्टीप्लाई होगी तो 1, दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0। तो कौन कौन सी टर्म इसमें 0 हो जाएगी, देखिए आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, के डॉट जे डॉट के डॉट आई, के डॉट, ये सभी टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो मतलब ये बचा यहाँ पे केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एंड यहां से ए क्या आएगा अब रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, पिछली क्लास में किया था, लेकिन वो हमने ग्राफिकल मेथड से किया था, ये हमने स्केलर प्रोडक्ट की हेल्प से किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है एंड मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकेंगे। जैसे कि सपोज करिए मेरे पास 2 वेक्टर है, तो उनकी प्रोडक्ट कैसे करनी है, स्केलर प्रोडक्ट कैसे आप करेंगे। सपोज आई हैव 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3i कैप प्लस 10j कैप। सो क्या करना है, i वाले से i को करना है केवल 9 एंड ये 4 से ये, सो 40 दैट इज 49। और आपको ये पता है कि स्केलर प्रोडक्ट है तो बेटा एंड रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी ही आएगी, न इसमें i कैप होगा न इसमें j कैप होगा। देखिए पहले क्या करेंगे, 3 का 3 के साथ 9 आ जाएगा, i डॉट i 1, 3 का इसके साथ 30 आ जाएगा लेकिन i डॉट j क्या हो जाएगा 0, 4 का 3 के साथ 12 आ जाएगा लेकिन j डॉट i क्या हो जाएगा 0, एंड फिर लास्ट में 4 into 10 दैट इज 40, फिर ये j डॉट j 1, सो दैट विल बी 49, दैट विल बी 49। तो आप ये कर सकेंगे, बहुत आसान है। अब दूसरा काम आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, द सेकंड वन इज द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में देखिए बेटा क्या है, किन्हीं भी 2 वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ए कैप क्रॉस बी, और इसे आप बेटा क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है ना बीच में, तो इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोल दिया जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ये आएगा ए बी साइन थीटा। एक बात समझिएगा,
कि ये वेक्टर आएगा, एंड रिजल्ट जो होगा इसका वो वेक्टर होगा, ठीक है। उसका जो एंड रिजल्ट था वो स्केलर था, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं टॉर्क, वो होता है R क्रॉस F, ठीक है। तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आ जाता है तो बेटे से बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करने वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, देखिएगा बच्चे। उसी तरह करते हैं जैसे ए वेक्टर आपका है, हाँ यहाँ से अगर थीटा, एक तो तरीका वो है कि कोस थीटा आप वहां से निकालें, ये ज्यादा आसान पड़ता है, तो आपको हमेशा ये ही यूज करना है इन केस आपको थीटा निकालना है, ठीक है। अगर कभी भी आपको कोस थीटा या थीटा निकालना है तो बेटा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। निकल इससे भी जाएगा लेकिन इससे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, ओके। तो कभी भी आपको अगर निकालना है तो आप कोस थीटा से निकालेंगे, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, निकल इससे भी जाएगा थीटा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे करते हैं। ए सपोज करिए वही ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी आपका है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहला जो काम करना है, एक बॉक्स बना लेना है, यहां आपको आई जे के, ठीक है, आई जे के। फिर आप लिखेंगे बेटा ए के जी भी है, आई के नीचे ए का जो कंपोनेंट है ए एक्स, जे वाला जो कंपोनेंट है ए वाई, के वाला जो कंपोनेंट है ए जेड, ठीक है। फिर बी का, क्योंकि पहले ए है बाद में बी है, उसी तरह करना है बेटा। आप उल्टा नहीं कर सकते हैं, आप वहां आप उल्टा कर सकते थे, बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, उसे आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है तो पहले ए के कंपोनेंट्स फिर नीचे बी के कंपोनेंट्स, अगर बी क्रॉस ए लिखा हुआ है तो पहले बी के कंपोनेंट्स बाद में ए के कंपोनेंट्स, ठीक है। सो बी एक्स, आई का कंपोनेंट क्या है बी एक्स, और सेकंड बी वाई, एंड लास्ट जो है वो बी जेड। अब क्या करिए, देखिए आई सबसे पहले लिखिए और इन्हें जो है छुपा लीजिए, इधर वाला भी और इधर वाला भी, मतलब जो आई को इंक्लूड कर रहा है उसे छुपा लीजिए। अब ये मल्टीप्लाई करिए ऐसे ए वाई बी जेड, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर इधर ए जेड बी वाई, ठीक है, ए जेड बी वाई, और इसमें से कर दीजिए, ठीक है। आई के कंपोनेंट्स छुपा लिए, ए से इधर गए, ठीक है। फिर यहां थोड़ा सा लॉजिक एक यहां याद रखना है कि जब आप जे लेंगे तो आप प्लस जे नहीं लेंगे, आप लेंगे माइनस जे। क्या लेंगे, माइनस जे आपको लेना है। अब फिर जे के कंपोनेंट्स छिपा लीजिएगा, जे के कंपोनेंट्स मतलब ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं, तो ए एक्स बी एक्स बचा और ए जेड बी जेड, तो फिर आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी जेड एक्स, ठीक है। ए एक्स का बी, देखिए ये कंपोनेंट्स छिपाना है तो क्या बचेगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है, एंड प्लस के। अब के छुपा लीजिए तो ए एक्स बी वाई और माइनस बी वाई, सॉरी ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका रिजल्ट आएगा, देखिए इसमें आई कैप भी है, जे कैप भी है एंड के कैप भी है, तो एक ऐसी क्वांटिटी हुई, एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो इस तरह बेटा आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे वहां पे हमने यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट किए थे, यहां भी आपको यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने हैं, और उसके लिए ये बात याद रखनी है, देखिए आई जे के, ठीक है। जब तक आप बेटा क्रम में चलते जाएंगे, जैसे आई के बाद जे आता है तो आई क्रॉस जे, वो आपको ये देगा कि
ठीक है। फिर अगर मैं जे क्रॉस के करूं, जे क्रॉस के, तो बेटा आपको वो ये देगा आई कैन। और फिर अगर ये किया जाए के क्रॉस आई, तो ये देगा बच्चे आपको जे कैन। ठीक है, क्या देगा? जे कैन। अगर आप बेटा उल्टा कर देते हैं क्रम, तो चीजें अपोजिट हो जाएगी। जैसे आप अगर अपोजिट चलेंगे तो साइन आ जाएंगे माइनस। देखिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आ जाएगा आपका, आई क्रॉस के आ जाएगा आपका माइनस जे। ठीक है, आई क्रॉस के आ जाएगा आपका माइनस जे। इसी तरह के क्रॉस जे माइनस आई। ठीक है, और ये बच्चे जे क्रॉस आई माइनस, तो ये टर्म्स आएंगी। फिर अगर खुद से करेंगे तो क्या होगा? आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए सेम वेक्टर, सेम वेक्टर मतलब एंगल थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। और जब थीटा 0 है तो साइन 0 भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, वहां 1 क्यों आया था? क्योंकि यूनिट वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड 1 1, सो 1 इंटू 1 1, एंड दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जब आप आई डॉट आई कर रहे थे तो 1 आया था। 1 क्यों आया था बेटा? देखिए ए का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1। बी का मतलब आई का फिर मैग्नीट्यूड 1, सो 1 इंटू 1 दैट विल बी 1, ये 1 आया। फिर आएगा कोस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि सेम है। आई डॉट आई मतलब सेम वेक्टर की बात कर रहे हो, सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हो, तो थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री आ जाएगा तो बेटा कोस 0 एंड कोस 0 आ जाता है 1। ठीक है, यहां ये 0 क्या आया? 0 क्यों आया? क्योंकि आई क्रॉस आई मतलब थीटा। अब थीटा 0 है और थीटा अगर 0 है तो साइन 0 भी क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चे ये चीजें आपको याद है। ठीक है, फिर आप यहां रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस, ये चीजें याद रखनी। कभी भी आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। इंटरचेंज अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इफ यू हैव टू इंटरचेंज देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर द माइनस साइन। ठीक है, आपको माइनस साइन इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको माइनस साइन जो है वो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। चलिए, अच्छा चलिए, आज रिजल्टेंट भी पढ़ाना था, मैग्नीट्यूड भी पढ़ाना था, लेकिन वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो इस क्लास को आज यही खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उससे बाद में 1-2 दिन बाद आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आने वाला है। वो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप उसे बोर्ड या वो सॉरी एग्जाम्स के हिसाब से देखें या फिर आप उसे कंपटीशन के हिसाब से देखें। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 11th क्लास का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उनमें से आपका एक जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, सो वो आपको अच्छे से समझना है एंड उसके लिए वेक्टर्स की जो है समझ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे रिजल्टेंट 2 वेक्टर्स का कैसे निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आप वो इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता लग गई है। तो अगर आप खुद से भी करके देखेंगे तो आप निकाल सकते। जैसे आर वेक्टर आएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सपोज, तो इसका रिजल्टेंट तो मैं क्या कर दूंगा? आर डॉट आर, सो दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मल्टीप्लाई करके मुझे बता दीजिएगा क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं ही बता देता हूँ। ये आएगा बच्चे यहाँ पे आर स्क्वायर एंड ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, 2ab कोस थीटा, ये देखेंगे कैसे आएगा। एंड यहाँ से फिर आपका आर आप निकाल सकते हैं। आर आ जाएगा आपका अंडर रूट ये।
इम्पोर्टेंट है, खुद से करके देखेगा, खुद से नहीं होगा तो हम कल जो है थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ओके, कोई भी अगर आपको इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो, एंड टिल नेक्स्ट क्लास, बाय, थैंक यू।